नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें, वो भी एकदम आसान भाषा में। अगर आप पहली बार शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। बिना किसी कन्फ्यूजन के स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, कोई भी निवेश करने से पहले सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट है क्या। आप बिगिनर हैं या एडवांस हैं, हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन जो बिगिनर हैं उनके लिए वीडियो ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। देखो, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे आपने किसी कंपनी के 10, 20 या 100 शेयर खरीदे हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इससे पैसे कमाने के दो तरीके हैं। नंबर एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ट्रेडिंग। तो आइए इनको भी समझते हैं कि आखिर ये होते क्या है। देखो, स्टॉक खरीदने के लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत होती है। आप ज़रोधा, आप स्टॉक्स, एंजल वन या ग्रो जैसी किसी भी ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं सही ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चुनना, मतलब फुल सर्विस ब्रोकर जैसे आईसीआईसी डायरेक्ट और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, और डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जरोधा और अपस्टॉक्स। इसमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद में अब बात आती है कि स्टॉक्स कैसे चुनें। सही स्टॉक चुनने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी होगी। मतलब किसी भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आपको हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक तो है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब किसी भी कंपनी के बारे में जानना कि वो कंपनी कितनी मजबूत है। और दूसरा होता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस, मतलब चार्ट और उसके पैटर्न जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। देखो, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा हो, नंबर एक बात तो ये है। दूसरा, पिछले 5 साल की ग्रोथ चेक करें कि कंपनी ने पिछले 5 साल में कितनी ग्रोथ दिखाई है, कितना अप गई है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और उसके बाद आता है कंपनी पे कर्ज कितना है। अगर कंपनी पे कर्ज होगा तो कंपनी आपको कहाँ से प्रॉफिट देगी। कंपनी ऐसी देखनी है जिसपे कर्ज कम हो। उसके बाद देखना है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ज़्यादा हो उसमें। अब ये जानना भी जरूरी है पहली बार कितना इन्वेस्टमेंट करें। देखो, अगर आप नए हैं तो छोटी छोटी राशि से शुरुआत करें, जैसे 5,000 या 10,000। देखो, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है। हो सकता है कि आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं, 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जितना जेब आपकी अलाउ करती है उससे आप नियमित इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी, जैसा कि मैंने बताया, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी किस तरह की है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और कंपनी के टेक्निकल्स भी आपको देखने पड़ते हैं, मतलब चार्ट भी देखने पड़ते हैं। और चार्ट में भी काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। वो वीडियोस में मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। मैं केवल ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ। मेरा कोई आपको टिप देने का या फिर मेरे को आपको ये कुछ लालच देने का कि पैसा बनता है, ये रिस्क भी बहुत है। स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही किसी के कहने पे पैसा नहीं लगाना है। किसी ने बोला ये स्टॉक्स ले लो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कैम आप देख रहे हो दिन पर दिन, स्कैम बहुत चल रहा है। स्कैम का मतलब ये है कि आपसे पैसा ले लेंगे, आपको टिप देंगे। भाई, आप दूसरे के माइंड से क्यों ट्रेड करेंगे, आप अपने माइंड से ट्रेड करो। आप जरूरी नहीं है स्टॉक्स में 500 रुपये से स्टार्ट करो, एक शेयर खरीदो, उसको देखो, मार्केट की मूवमेंट को, चार्ट को आप पढ़ोगे अच्छी तरह से। उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट को देखो कि मार्केट का फंडामेंटल्स के बारे में जानो। तो वो सब चीज़ सीखने के बाद, देखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और वो भी छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना है। पहले आपको मार्केट को सीखना है। और बुक्स के द्वारा सीख सकते हैं। यूट्यूब पे भर भर के वीडियो पड़ी हुई है जो आपके लेवल्स की वीडियो है, जिसमें एजुकेशन पर्पज है। मतलब कि जो आपको लालच नहीं दे रहे हैं, जो आपको टिप नहीं दे रहे हैं, जो आपको कोई कोर्स सेल नहीं कर रहे हैं। कोर्स सबके होते हैं, कोर्स जो सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से आप बाई कर सकते हैं किसी का भी कोर्स। लेकिन कोई टिप अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उससे सावधान रहें, क्योंकि वो आपको कभी भी प्रॉफिट बना के नहीं दे सकते। देखो, हो सकता है कभी कभी आपको उनके माइंड से प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जितना आपने 3-4 दिन में प्रॉफिट बनाया होता है, उतना एक ही दिन में आपका लॉस हो जाता है, और फिर कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले 5,000, 500, 1,000, 2,000 से निवेश करें, जितना जेब आपकी अलाउ करती है। उसके बाद में दोस्तों आता है पहले लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करें। लार्ज कैप कंपनी से मेरा मतलब है कि जो कंपनी स्थायी होती हैं, जो कंपनी धोखा नहीं देती है। काफ़ी कंपनी ऐसी हैं, मैं देखो स्टॉक्स का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जो कि सेबी की गाइडलाइन के विरुद्ध होता है, तो मैं स्टॉक्स का नाम तो नहीं ले सकता हूँ। लेकिन ऐसी कंपनी जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, इस तरह की कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। एक होता है ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्लू चिप कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
धीरे धीरे अपनी रिसर्च और अनुभव के साथ निवेश बढ़ाएं। देखो, धीरे धीरे आपको रिसर्च करना पड़ेगा हर स्टॉक्स को। हो सकता है कि आपको 200 300 स्टॉक्स देखने पड़े डेली, है ना। स्कैनर्स भी हैं, काफ़ी स्कैनर्स भी हैं, उनके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे आइडियाज़ ले सकते हो कि आप स्टॉक्स चुन सकते हो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुन सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से तो बिल्कुल दूर रहना है अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको इतना नुकसान हो सकता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप नए हैं तो किसी के भी बातों में नहीं आना है, किसी की भी बातों में आके अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ही ट्रेडिंग करना है। इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे पार्ट में करना है। देखो, स्टॉक खरीदने का सही समय कैसे पहचानें, ये भी जानना जरूरी है कि स्टॉक्स को कब खरीदें। अभी तो महंगा है, तो आप कब खरीदें? तो स्टॉक्स खरीदने के लिए तभी खरीदें जब वो अंडर वैल्यूड हो, यानी उसकी कीमत असली वैल्यू से कम हो। मार्केट ट्रेंड और न्यूज़ को फॉलो करें। मार्केट ट्रेंड, अब न्यूज़ अगर टीवी पे आती है, उन्होंने बोल दिया कि कुछ भी स्टॉक्स के बारे में बोल दिया कि बाइंग कर लो, तो ऐसे ही बाइंग नहीं करना है। न्यूज़ को फॉलो करना है, लेकिन फिर भी अपना एक माइंड लगाना है कि कहाँ पे वो बाइंग दे रहे हैं, कहाँ पे वो सेलिंग दे रहे हैं। तो वो खाली आपको एक नॉलेज पर्पज से, किसी के भी माइंड से ट्रेड नहीं करना। देखो, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा निवेश करें, एकदम से किसी भी स्टॉक्स में सारा पैसा ना लगाएं। कंपनी मैंने बताया, देखो लार्ज कैप कंपनी महंगी होती है, किसी का शेयर 1000 का होता है, किसी का शेयर 2000 का होता है, किसी का शेयर 3000 का होता है। लेकिन वो कंपनी में निवेश करना बहुत अच्छा होता है। 500 के ऊपर ही जो कंपनी आपको दिखे और जो आपको लगे कि ये अभी अंडर वैल्यूड है, इसमें जैसे कि मार्केट अभी नीचे आके रखी हुई है, तो वहाँ पे आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। अपने पैसे को हमेशा ये सोचें कि मुझे अपने पैसे को कहाँ लगाना है। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो विजन है ना, वो लंबे समय तक होना चाहिए। कभी भी एक ही स्टॉक्स में सारा, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी एक स्टॉक्स में सारा पैसा ना लगाएं। पोर्टफोलियो जो भी आपने स्टॉक चुने, हो सकता है वो 10 स्टॉक्स हों, 15 हों, जितने आप मैनेज कर सकें, मतलब जितने आप देख सकें अच्छी अच्छी कंपनी को। और वो भी क्या है, इंडेक्स में देखें। जो निफ्टी 50 के जो शेयर्स होते हैं, निफ्टी 20 के जो शेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं ना, वो विश्वास, और उनकी जो मार्केट कैप होती है बड़ी होती है, और वो विश्वसनीय होते हैं। तो उसमें से आप अपना स्टॉक्स चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और उस स्टॉक्स को लेने के बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें हमेशा। ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग करना है या एक दो दिन में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। देखो, उसके बाद में जब आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हो, तो जरूरी नहीं कि मार्केट जिस दिन से आपने निवेश किया तो मार्केट ऊपर ही जाना है। हो सकता है कि थोड़ा करेक्टिव भी हो, उसके बाद ऊपर। मार्केट का एक बिहेवियर्स होता है, मार्केट ये सीधी वे में ऊपर नहीं जाता, ना सीधी वे में नीचे आता है। एक हायर हाई बनाते हुए अपसाइड जाता है। तो आपको वहीं पे आपको स्टॉक्स को बाइंग करना है। और जब भी चढ़ते स्टॉक्स में हमेशा एवरेजिंग करनी है, गिरते स्टॉक्स में एवरेजिंग नहीं करनी है। मतलब स्टॉक्स गिर रहा है, आपने फिर पैसा लगा दिया, स्टॉक्स गिर रहा है, फिर पैसा लगा दिया, एवरेज नीचे तो आ जाएगा उससे। तो जरूरी नहीं है कि वो एवरेजिंग करते करते आपके पास पैसा न बचे और वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए कंपनी। एवरेजिंग करना है हमेशा जब भी एक हायर हाई को ब्रेक कर रहा है। कभी भी एक रेंज में मार्केट है, तो अगर आपने कुछ स्टॉक्स ले रखा है और उस रेंज को ब्रेक करता है, तो वहां पे आपको एवरेजिंग करना है। ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा वो उसी रेंज के ऊपर रुके, और फिर नेक्स्ट बार जब ब्रेक करता है अगली रेंज को, अगली कैंडल को, तब आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, मतलब कि एवरेजिंग के बारे में सोचना है। एवरेजिंग करना है अप साइड करते करते, नीचे नहीं। एवरेज हमेशा जब भी स्टॉक्स हायर हाई बनाता है तब आपको एवरेज करना है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक ही स्टॉक्स में नहीं, अलग अलग स्टॉक्स में। स्टॉप लॉस भी सेट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप नुकसान को कंट्रोल कर सकें। देखो, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। किसी भी स्टॉक्स को अगर आप बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्या रहता है, आप पहली बात तो आपने जो स्टॉक्स लिए हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे ही आप साइड जाएंगे। जरूरी नहीं है कि उसमें से पूरे ही आपको प्रॉफिट देने वाले। हो सकता है कि कंपनी आपने अच्छी चुनी है, तो कुछ कंपनी क्या है कि हालांकि कंपनी अच्छी है, थोड़ा हो सकता है 2-3 हफ्ता, 1-2 हफ्ता वो नीचे रहे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, आपको प्रॉफिट ही मिलना है। उसके बाद में आपको कुछ कंपनी ऐसी देखनी है जो डिविडेंड देती है। जैसे स्प्लिट होता है शेयर, तो डिविडेंड देती है, लेकिन स्प्लिट के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तभी आपको वो फायदा मिलता है। शॉर्ट टर्म के लिए वो फायदा नहीं मिलता, और वो बहुत ही अच्छा एक आइडिया है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन कंपनी आप सोच समझ के, अच्छी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी में हमेशा निवेश करना। अच्छा, निवेश में जो कॉमन गलतियां करते हैं मेरे आपके जैसे, देखो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मुझे पता है, जो मैंने किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। स्टॉक्स को लेने से पहले, मतलब निवेश करने से पहले, जो कॉमन गलती कर दे, मतलब जल्दी अमीर बनने के लिए गलत स्टॉक्स खरीदना। कैसे खरीदना? पेनी स्टॉक्स,
₹2 वाला, ₹3 वाला, ₹4 वाला। अगर आप एक ₹2 वाला स्टॉक्स खरीदेंगे और एक आप ₹1000 वाला स्टॉक्स खरीदेंगे तो आपको ₹1000 वाला महंगा लगेगा, लेकिन वो इतना अच्छा स्टॉक्स होगा, जितना अच्छा पैसा वो आपको बना के दे देगा, वो ₹2 वाला स्टॉक्स आपको बना के नहीं देगा। हो सकता है कभी कभी कि पेनी स्टॉक्स भी चलते हैं, लेकिन फंडामेंटल और टेक्निकल के आधार पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं स्कैनर से, उसके बाद उसमें निवेश करते हैं। उसके बाद होता है बिना रिसर्च किए ट्रेडिंग करना। आपने रिसर्च भी नहीं किया, किसी देखा भी नहीं, इसने बता दिया इस स्टॉक्स में पैसे लगा दो, उसने बता दिया उस स्टॉक्स में पैसे लगा दो, उन्होंने लगाया है, उन्होंने बताया है, नहीं, बिना रिसर्च किए, बिना किसी रिसर्च के आप ट्रेडिंग करते हैं। इससे बचना है आपको। ज़्यादा उधार लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। उधार लेके मतलब आपके पास जितना भी पैसा है, मैंने बताया ना, एक मुश्त पैसा नहीं डालना। आपके पास ₹500 है, फर्ज करो कि आप ₹20,000 महीना कमाते हैं, तो उसमें से ₹500 ₹1000 आप इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल सकते हैं। एसआईपी भी कर सकते हैं। एसआईपी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक आइडिया है। म्यूचुअल फंड के द्वारा भी आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे को हमेशा फंड मैनेजर अपनी निगरानी में देख रेख करते हैं, उनके थ्रू भी आप लगा सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं। लेकिन उधार लेके नहीं, लोन लेके कभी भी ट्रेड नहीं करना है। लोन लेके आप डबल ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टॉक्स एक ही दिन में आगे जाएगा, तो आपको तो ईएमआई तो देनी ही है ना। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई भी उधार नहीं लेना है, किसी तरह का लोन नहीं लेना है, और ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी उधार लेके नहीं करनी है। लोन तो आपको मिल जाएंगे, बहुत सी एप्लीकेशन है जो आपको लोन बांट रही है, लेकिन देना तो कहीं ना कहीं आप ही को है वो। अब उसके बाद आता है हर दिन प्राइस चेक करना। हर दिन अपने स्टॉक्स ले लिए 10, लेकिन आप डेली उसमें लगे हुए हैं देखने में, थोड़ा नीचे आ गया बेच दूं, थोड़ा नीचे आ गया बेच दूं। देखो, स्टॉक्स का तो बिहेवियर ही वही है, मार्केट ऊपर नीचे तो होता रहता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ही ऊपर जाने वाला है। अगर आप सही रिसर्च और प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक मार्केट से अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लंबी रेस है, छोटी अवधि का नहीं। इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, लंबे समय के लिए सोचना है, जिसमें आपको धैर्य, मतलब कि जिसमें आपको धीरज दिखाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सही जानकारी से ही सफलता मिलती है हमेशा। तो दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो में मैं आपसे यही कहूँगा, फिर जैसा कि मैंने अभी पहले कहा है, कि किसी भी स्टॉक्स में एक मुश्त पैसा ना लगाएं। हमेशा अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, अच्छी कंपनी का, जो लार्ज कैप कंपनी से शुरुआत करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप सहारा ले सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से काम करता है। चार्ट देख सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग करके अपना एक आइडिया, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो आप देख सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए टिप प्रोवाइडर से हमेशा दूर रहना, क्योंकि टिप प्रोवाइडर हो सकता है कि भाई वो जानते काफ़ी हो, आपसे अच्छा जानते हो, लेकिन उनका जो मोटिव होता है वो कुछ को बाइंग कराते हैं, कुछ को सेलिंग कराते हैं। हमारे पास भी, सबके पास कॉल जाता है कि हम आपको ये कराएंगे, आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको कोई पैसा, अपनी गाड़ी कमाई किसी को नहीं देना है, किसी से उधार नहीं लेना है, और किसी को भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए नहीं देना है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते रहना है, कि आपने अगर किसी कंपनी में निवेश किया है तो लंबे समय तक के लिए आप उसको, उसमें जो उसका स्प्लिट है, जो डिविडेंड देती है कंपनी, उसका भी तो फायदा लेना है। लॉन्ग टर्म में आपको मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।